गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब तक हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा है और फलन के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति फलनों के बारे में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के बारे में। तो हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपने पास जैसे x बराबर साइन थीटा है, x बराबर साइन थीटा है, ये अपने पास एक त्रिकोणमिति फलन है। यहाँ जो अपने पास ये जो थीटा है वो अपने पास एक कोण होता है, जो थीटा है वो अपने पास क्या है, एक कोण होता है। और ये जो पूरा का पूरा अपने पास है साइन थीटा, वो अपने पास एक रियल नंबर को व्यक्त करता है। यहाँ जो x है वो क्या है, एक रियल नंबर है। ये अपने पास क्या है, एक रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। जो साइन थीटा है, यहाँ जो अपने पास साइन है इसके आगे जो भी लिखा होगा वो सदैव अपने पास क्या होगा, कोण होगा। और ये जो अपने पास पूरी वैल्यू जो है वो अपने पास एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब हम बात करें, हमने देखा था कि साइन थीटा होता है वो एक एक आच्छादक फलन नहीं होता, और एक एक आच्छादक फलन का क्या होता है, प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। तो इसलिए हमने इसे क्या किया था, ये बहुएकी आच्छादक फलन है, इसको हमने एक एक आच्छादक फलन में चेंज किया था। और एक एक आच्छादक में चेंज करने के बाद हमने इसको एक स्पेशल रेंज में क्या करा था, तोड़ा था। तो हमारे लिए इसकी रेंज थी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। इसके अंदर हमारे पास ये जो फलन है वो एक एक की और आच्छादक फलन रहता है। अब हम बात करें, हमारे पास अगर ये एक एक की आच्छादक फलन है तो इसके इन्वर्स किस प्रकार से होगा। अगर मान लो अपने पास x बराबर साइन थीटा है, तो अपने पास आपको कोई बोले कि थीटा का मान ज्ञात करो, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा, थीटा बराबर होगा अपने पास साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x। ये जो साइन है ये इस साइड आएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। यहाँ हम बात करें ये साइन इनवर्स क्या है, अपने साइन इनवर्स x जो है ये क्या चीज़ है, तो साइन इनवर्स x जो है ये अपने पास क्या है, एक कोण होता है। जो साइन इनवर्स x जो होता है ये किस चीज़ को व्यक्त करता है, एक कोण को व्यक्त करता है। और जो साइन इनवर्स के अंदर यहाँ जो चीज़ है, ये जो x है, ये x वास्तव में क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। यहाँ पर जो x है वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। त्रिकोणमिति फलन में यहाँ पर कोण और इस पूरे का मान अपने पास एक वास्तविक संख्या होता है। और इसकी बात करें हम तो ये अपने पास पूरा का पूरा क्या होता है, कोण होता है। और यहाँ जो x है ये अपने पास एक रियल नंबर को व्यक्त करता है। अब एक चीज़ का और को ध्यान रखना है, ये जो अपने पास -1 है या साइन इनवर्स x जो है, इसे आप इस प्रकार से कभी भी मत समझना कि ये अपने पास एक पावर है। ये अपने पास पावर नहीं है, ये अपने पास क्या है, एक संकेत है। अगर इसे पावर समझोगे तो ये अपने पास गलत होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अपने पास दोनों एक दूसरे के समान नहीं है। ये अपने पास इसको पावर नहीं समझनी है, इसे 1/sin x आप मत लिख देना। ठीक है, अब मैं बात करूँ अपने पास, तो यहाँ से इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। अपने पास लगभग 6 गुणधर्म हैं। उन 6 गुणधर्मों के बारे में आपको डिटेल से याद रखना है, हम उन्हें प्रूफ भी करेंगे। और वो 6 गुणधर्म अगर आपको याद होंगे तो ये यूनिट बड़ी आसानी से आपको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें तो कुछ जो साधारण से जो मान हैं उनके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे मान लो आपको किसी ने कहा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 ये कितने डिग्री का कोण है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ क्या करता है, कोण को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसे हम शब्दों में पढ़ना चाहें तो किस प्रकार पढ़ेंगे, ऐसा कोण जिसके साइन का मान 1/2 हो। तो ऐसा कौन सा कोण होता है जिसके साइन का मान 1/2 होता है, तो आप बोलोगे कि 30 डिग्री होता है या फिर π/6। तो यहाँ आंसर अपना कितना आएगा, π/6। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये जो कोण आया है क्या वो रेंज में अपने पास है या नहीं है। तो ये जो अपने पास है ये इस रेंज में बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से हम इन कोणों को याद कर सकते हैं। कुछ और है, जैसे मान लो tan इनवर्स 1, इसकी हम बात करें कि यह कितने डिग्री का है, तो वह कोण जिसके tan का मान 1 प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन सा कोण होता है जिसके tan का मान अपने पास 1 आता है, तो tan 45 का मान अपने पास 1 होता है। तो यहाँ आएगा π/4। और π/4 जो है वो ओपन इंटरवल π/2 से π/2 में क्या करता है, बिलोंग करता है। उसके बाद मैं बात करूँ और देख लो कुछ, जैसे अपने पास है कोस इनवर्स जैसे अपने पास हो गया √3/2। √3/2 की बात करूं तो वह कोण जिसके कोस का मान √3/2 होता है। तो कोस के कौन से कोण का मान √3/2 होता है अपने पास, तो 30 डिग्री का। तो यहाँ आंसर आएगा π/6। तो इस प्रकार से आप इन मानों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके गुणधर्मों की।
तो पहला जो गुणधर्म है वो अपने पास है साइन इनवर्स एक्स। अगर हमारे पास बाहर साइन है और उसके अंदर साइन इनवर्स एक्स, मैंने यहाँ कहा था आपको कि साइन के अंदर सदैव हमेशा अपने पास क्या आएगा, एक कोण आएगा। क्या ये कोण है? तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो अपने पास कोण होता है, और जो एक्स है जो अपने पास क्या है, एक रियल नंबर है। इसे मैं अगर हल करूँगा तो साइन और साइन इनवर्स अपने पास आपस में क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। बचेगा क्या अपने पास, एक्स बचेगा। क्या बचेगा? एक्स बचेगा। हम इसे प्रूफ करके देखते हैं, बाकी 5 मैं सीधे लिख दूंगा, आप देख लेना उन्हें। देखो, इसे हम सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कोई कोण ही तो है, तो इस कोण को कुछ मान लेते हैं। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा है। अगर ये इनवर्स है, ये अगर इस साइड जाएगा अपने पास तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एक्स बराबर अपने पास आएगा साइन थीटा। एक्स बराबर अपने पास क्या आएगा, साइन थीटा। एकदम इजी सा है। अब देखो मैं क्या करूं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ वैल्यू आएगी इसकी साइन इनवर्स एक्स। हो गया सिद्ध। बस इतना ही काम करना है आपको। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये जो थीटा है वो अपने पास क्या हो, π/2। ये जो कोण है साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होना चाहिए अपने पास, सदैव π/2 से π/2 के मध्य, -π/2 से +π/2 के मध्य ही रहना चाहिए। ये अपने पास इसका क्या हो गया, अपने पास प्रूफ हो गया। सेकंड की बात करूँ, इन्हें ज़्यादा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूँ हम, तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है, जैसे साइन और साइन इनवर्स 1/2। इसकी बात करें तो साइन इनवर्स 1/2, इसका अर्थ होगा वह कोण जिसके साइन का मान 1/2, और वह कौन सा कोण होता है जिसके साइन का मान 1/2 होता है, तो वह अपने पास होता है 30 डिग्री। तो यहाँ अपने पास आएगा जैसे साइन 30, और 30 को हम लिख सकते हैं π/6, और साइन जो 30 है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो ये देखो यहाँ अपने पास साइन और साइन इनवर्स अपने आप ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, बचेगा क्या, 1/2। इसी प्रकार से कोई और देख लो अपने पास, जैसे tan और tan इनवर्स जैसे 1 है अपने पास, तो tan इनवर्स 1 है, इसका मान अपने पास कितना होता है, 45 डिग्री। तो यहाँ आएगा अपने पास 45 डिग्री, और tan 45 जो है उसका मान कितना होता है, 1। तो वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपना ये गुणधर्म है कि यहाँ अगर x है, बाहर साइन हो, अंदर साइन इनवर्स हो, आपस में दोनों हट जाएंगे, x बचेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो 5 है वो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा अपने पास होगा यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स। तीसरा अपने पास है tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। चौथा अपने पास है कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। कोट से कोट कैंसिल आउट, tan से tan, कोस से कोस कैंसिल आउट। यहाँ बात करूँ मैं सेक और सेक इनवर्स एक्स, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा x। उसके बाद हम बात करें छठा, तो कोसेक और कोसेक इनवर्स x, तो रिजल्ट अपने पास आएगा x। ये आपको जो पहले गुणधर्म है उसके अंदर आपको 6 को ध्यान में रखना है। बाहर साइन, अंदर साइन इनवर्स आपस में हट जाएंगे, x बचेगा, ठीक है। यहाँ अपने पास क्या हो, कोस हो, अंदर कोस इनवर्स हो, आपस में हट जाएंगे, x बचेगा। यहाँ आपस में ये दोनों हट जाएंगे, ये भी दोनों हट जाएंगे। इस प्रकार से हम पहले गुणधर्म को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पहला गुणधर्म जो है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे गुणधर्म की। दूसरा गुणधर्म अपने पास है कि जैसे साइन इनवर्स, और यहाँ अपने पास क्या है, साइन थीटा। साइन इनवर्स और अंदर क्या है, साइन थीटा। तो रिजल्ट जो है वो अपने पास आएगा थीटा।
रिजल्ट क्या आएगा, थीटा। अब बात ये, मैंने आपको कहा था ये साइन है तो यहाँ आगे इसके क्या होगा, कोण होगा। ये कंप्लीट जो है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो क्या साइन इनवर्स के अंदर क्या है, रियल नंबर है, तो ये चीज़ अपने पास परिभाषित होगी। और साइन इनवर्स के आगे यहाँ अगर कोई रियल नंबर है तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो अपने पास किसी कोण को क्या करती है, व्यक्त करती है। ये कोण है, ये अपने पास एक रियल नंबर है, और ये रियल नंबर यहाँ अगर साइन इनवर्स के अंदर लिखा हो तो ये क्या करता है, कोण को व्यक्त करता है। तो अपने पास कोण कौन सा आएगा, थीटा आएगा। अब हम इसे प्रूफ करने की बात करें तो इसे प्रूफ के लिए हम देखेंगे, प्रूफ के लिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसे मैंने मान लिया कि माना साइन थीटा बराबर क्या है, अपने पास x है। साइन थीटा बराबर क्या है, x है। तो हमारे पास यहाँ से देखो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। ये साइन इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब मैं बात करूँ x की, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी है, x की वैल्यू अपने पास है साइन थीटा। तो यहाँ वैल्यू आएगी अपने पास साइन थीटा। ये अपने पास क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। एकदम आसान सा है, ठीक है। ये अपने पास इसको इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो, जैसे मान लो अपने पास साइन इनवर्स और साइन 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है या फिर π/6 है। आपको रेडियन में ही ज़्यादातर लेके चलना है इसे, ठीक है। तो अपने पास π/6 है। अब इसकी बात करूँ मैं तो साइन π/6 या साइन 30 है, उसका मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ अपने पास आएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वह कोण जिसके साइन का मान 1/2 हो। तो वह कौन सा कोण होता है जिसके साइन का मान 1/2 होता है, वह कोण अपने पास होता है 30 डिग्री या π/6। तो अपने पास देखो साइन इनवर्स साइन था और यहाँ जो कोण था वह कोण क्या हो जाएगा, अपने पास बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से ये अपने पास क्या, इतने यहाँ भी कितने फॉर्मूले बनेंगे, अपने पास 6 बनेंगे। यह पहला है, उसके बाद मैं 5 और लिख रहा हूँ, और इसी प्रकार से वो भी क्या होंगे, प्रूफ होंगे। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा अपने पास है कोस इनवर्स कोस थीटा। तो ये जो अपने पास है वो क्या होगा, थीटा होगा। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा अपने पास होगा टेन इनवर्स टेन थीटा। तो रिजल्ट जो है वो क्या होगा, अपने पास टेन थीटा। चौथे की बात करें हम तो कोट इनवर्स कोट थीटा। जो रिजल्ट है वो क्या होगा, थीटा होगा। पाँचवें की बात करें तो वो अपने पास होगा कोसेक इनवर्स सेक थीटा। तो रिजल्ट अपने पास जो है वो क्या होगा, थीटा होगा। और उसके बाद जो अपने पास छठा है इसका, वो अपने पास है कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। तो इज इक्वल टू क्या होगा, अपने पास थीटा होगा। तो ये अपने पास इसका दूसरा गुणधर्म है। अभी तक मैंने आपको 2 गुणधर्म बताए हैं। पहला गुणधर्म ये है कि जैसे साइन है और अंदर साइन इनवर्स थीटा है, तो आपस में ये दोनों साइन इनवर्स x है, आपस में ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा, x बचेगा। इसी प्रकार से ये है, आपस में ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा, अपने पास थीटा बचेगा। और 6 इन दोनों में है, तो अपने पास ये 2 गुणधर्म आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे गुणधर्म की। तीसरे गुणधर्म की अगर हम बात करें तो तीसरे में जैसे पहला गुणधर्म है अपने पास साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो है, इन दोनों का योग जो है वो π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो है, इन दोनों का योग कितना होता है, π/2 होता है। अब बात है कि इसे प्रूफ कैसे करें। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम LHS लेकर चलते हैं। LHS अपने पास है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि माना साइन इनवर्स x जो है वो थीटा के बराबर है। ये कोई कोण को तो कोई ना कोई कोण होगा, तो इसे मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अगर ये थीटा है तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या आएगी, साइन थीटा। x की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, साइन थीटा। बस यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू अपने पास होगी थीटा प्लस कोस इनवर्स, यहाँ अपने पास x की जगह क्या आएगा, साइन थीटा। यहाँ अपने पास वैल्यू आएगी साइन थीटा।
अब बात यह है कि कोस इन्वर्स और यहाँ अगर कोस होता तो अपने पास दूसरे गुणधर्म से ये आपस में एक दूसरे से हट जाते, लेकिन अब ये इस प्रकार से नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस साइन को कोस में चेंज करना होगा। इस साइन को क्या करना है, कोस में चेंज करना है। तो साइन को कोस में चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अलाइड एंगल यूज कर सकता हूँ। यहाँ हम अगर अलाइड एंगल यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा। आप जानते हो कि चूंकि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ही मैंने ये वैल्यू रखी है तो हम अब क्या करेंगे, दूसरा गुणधर्म लगाएंगे कोस इनवर्स, और यहाँ कोस है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से हट जाएंगे। अपने पास क्या बचेगा, π/2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। रिजल्ट क्या आएगा, π/2 इज इक्वल टू RHS। ये अपने पास तीसरा गुणधर्म का पहला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2 होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कभी बोले कि साइन इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, तो π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, या कोस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको इस साइड पर ले जाने पर माइनस लेकर भी इन फॉर्मूलों को यूज किया जा सकता है। ये अपने पास इसका पहला है। दूसरा और तीसरा अगर आप बोलो तो मैं इन्हें प्रूफ करवा दूँ या आप करके देख लेना। चलो एक और कर देता हूँ, एक आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका जो सेकंड है वो अपने पास है जैसे tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर कितना सिद्ध करना है हमें, π/2। ये अपने पास इसका दूसरा फॉर्मूला है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो इसकी हम बात करें तो प्रूफ करने के लिए वही सेम काम, सबसे पहले LHS लेकर चलेंगे हम। LHS लिया और मैंने मान लिया कि अपने पास जो tan इनवर्स x है वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ से जो अपने पास x की वैल्यू है वो क्या आएगी, tan थीटा आएगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा, और यहाँ आएगा कोट इनवर्स, और x की वैल्यू अपने पास कितनी है, tan थीटा। लेकिन अब हम जानते हैं कि इन दोनों को हटाने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोट होना चाहिए। कोट होना चाहिए तो हम इसे क्या लिख देंगे, कोट इनवर्स, और यहाँ हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो कोट से कोट क्या हो जाएगा, अपने पास हट जाएगा, बचेगा क्या, थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल आउट, बचेगा क्या, π/2। ये अपने पास दूसरा हो गया। और तीसरा जो है वो आप खुद सिद्ध करना। और तीसरा अपने पास ये होता है इसमें जैसे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x जो है इन दोनों का योग π/2 होता है। तो तीसरा गुणधर्म जो है उसका पहला जो अपने पास है ये है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो है इन दोनों का योग कितना होता है, π/2 होता है। इसका दूसरा गुणधर्म अपने पास ये है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x जो है इन दोनों का योग कितना होता है, π/2 होता है। और तीसरा अपने पास है कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x जो है इन दोनों का योग कितना होता है, π/2 होता है। तो अभी तक मैंने आपको 3 गुणधर्म बताए हैं। पहला गुणधर्म है कि साइन और अंदर क्या हो, साइन इनवर्स x हो तो आपस में दोनों हट जाते हैं, x बचता है। इस प्रकार से 6 थे। उसके बाद अपने पास दूसरा जो सूत्र है वो अपने पास है साइन इनवर्स और साइन थीटा अगर अपने पास होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, थीटा बचेगा, और वो भी अपने पास कितने हैं, 6 हैं। उनके बाद हम बात करें तो तीसरा है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो है इन दोनों का योग कितना होता है, π/2। और इसी में अपने पास 2 और हैं कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x जो है इनका योग भी कितना होता है, π/2। और सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x जो है इन दोनों का योग भी कितना होता है, π/2। ये अपने पास तीसरा गुणधर्म था। अब हम बात करें चौथे गुणधर्म की। अब चौथे गुणधर्म की बात करते हैं तो चौथा गुणधर्म जो अपने पास है, चौथे में जैसे पहला गुणधर्म है वो अपने पास है कि साइन इनवर्स जो माइनस x होता है वो अपने पास होता है माइनस साइन इनवर्स x। जो साइन इनवर्स माइनस x जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स x। ये अपने पास पहला है और इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये इस साइड में अपने पास है इसे अपने पास थीटा मान लो। तो माना कि साइन इनवर्स जो माइनस x जो है उसे हमने थीटा मान लिया।
अगर इसे थीटा लिया है तो ये साइन जब इस साइड में जाएगा तो इन्वर्स जो है अपने पास किस में चेंज होएगा, साइन में। तो माइनस एक्स बराबर क्या आएगा अपने पास, साइन थीटा। ये अपने पास होगा साइन थीटा। अब जो माइनस है वो अगर मैं इस साइड में ले जाऊंगा तो अपने पास क्या होगा, एक्स बराबर अपने पास होगा माइनस साइन थीटा। ये अपने पास होगा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि जो साइन माइनस थीटा होता है उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ये मैंने आपको त्रिकोणमिति में बताए हैं कि जो साइन होता है और जो साइन, टेन, कोट और जो अपने पास कोसेक होते हैं, ये चारों क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं। रीजन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो माइनस है ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन चला जाता है, इसकी वजह से। तो यहाँ हम बात करें तो अपने पास इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपने पास यहाँ आएगा एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर आएगा अपने पास साइन माइनस थीटा। अगर ये साइन माइनस थीटा है और मैं साइन को इस साइड लेके आऊँ तो अपने पास यहाँ आएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस थीटा। और जो थीटा जो है, जो अपने पास जो थीटा जो है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस। ये अपने पास यहाँ क्या होगा, माइनस। और जो थीटा जो है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये अपने पास वैल्यू है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा, इस साइड में क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या होगा, गुणधर्म होगा। एक बार दोबारा देखिए इसे, कि जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है इसे मैंने कुछ कोण थीटा मान लिया। थीटा मानने के बाद जब ये साइन इनवर्स है इस साइड जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम इस माइनस को इस साइड ले जाएंगे, या दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर ये प्लस और ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस हो जाएगा। जो माइनस साइन थीटा जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसे क्या लिख देंगे, साइन माइनस थीटा लिख देंगे। और अपने पास यहाँ क्या करेंगे, साइन को इस साइड ले आएंगे। साइन को इस साइड पर ले आने पर अपने पास ये साइन जो है वो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। और अगर ये माइनस थीटा है तो माइनस से दोनों तरफ गुणा करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस हो जाएगा। और थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है। तो इस प्रकार से ये अपने पास पहला गुणधर्म हो जाएगा, चौथे का पहला। ठीक है, अब चौथे के दूसरे की बात करते हैं हम। तो दूसरा जो है वो अपने पास है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स जो है ये अपने पास होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। पहला जो है ये अपने पास है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर अपने पास है तो ये हो जाएगा, जो साइन है वो माइनस को सीधा बाहर निकाल देगा। ठीक है, अगर कोस के अंदर माइनस होगा अपने पास कोस इनवर्स में तो ये पाई माइनस करेगा। ये क्या करेगा, पाई माइनस करेगा। तो इसके लिए हम बात करें प्रूफ करने की, तो हम इसे प्रूफ कर सकते हैं इस प्रकार से कि हम इसे क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। हम इसे क्या मान लेंगे, थीटा। अगर ये थीटा है ये इस साइड जाएगा तो माइनस एक्स बराबर क्या आएगा अपने पास, कोस थीटा। ये क्या आएगा, कोस थीटा। और अगर मैं माइनस का गुणा कर दूं दोनों तरफ तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कोस थीटा। यहाँ तक आ गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आगे बात करते हैं तो हमारे पास ये है कि कोस जो है अगर मैं इस प्रकार से लिखूं कि कोस माइनस थीटा जो है वो तो अपने पास क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो क्या यहाँ से हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास माइनस कोस थीटा होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस कोस थीटा, जबकि यहाँ क्या है, कोस थीटा की वैल्यू है। तो अब अगर इस फॉर्मूले को मुझे यूज़ करना है तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, हमें कुछ और देखना पड़ेगा इसके लिए। तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि हमने कोस की रेंज ली थी 0 से पाई। कोस की रेंज क्या थी, 0 से पाई। तो हम जानते हैं कि पहला जो क्वाड्रेंट होता है यानी 0 से 90 तक कोस जो है वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन 90 से 180 के अंदर वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो निश्चित ही ये अपने पास कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कोस 180 माइनस थीटा या कोस पाई माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस आ गया, कोस है 180 से अपने पास
क्षैतिज रेखा में से घटाने कुछ कोण जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पूरक में चेंज नहीं होगा, तो ये अपने पास आ जाएगा कोस थीटा। यानी जो माइनस कोस थीटा है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा। अब अगर मैं कोस को इस साइड लेके आऊँगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। और थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू अपने पास कितनी है, वो वैल्यू अपने पास है कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये जो वैल्यू है वो अपने पास वैल्यू है कोस इनवर्स माइनस एक्स। अब इसकी बात करूँ मैं, इसे इस साइड में लाने पर ये प्लस और इस साइड में जाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये अपने पास एक नया सूत्र होगा। ठीक है, जब भी कोस के अंदर माइनस एक्स होगा तो उसे हम पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख के ही हम उसके आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये अपने पास पहला है, ये दूसरा है। इस प्रकार से अपने पास 6, मैंने ये 2 आपको सिद्ध करवा दिए हैं, बाकी 4 आपको स्वयं सिद्ध करने हैं, और बाकी मैं 4 एक बार आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये पहला हो गया। दूसरा अपने पास है कि कोस इनवर्स जो माइनस एक्स जो होता है वो अपने पास होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसके बाद हम बात करें तो तीसरा अपने पास है, जैसे टेन इनवर्स माइनस एक्स जो है उसकी वैल्यू होती है अपने पास माइनस टेन इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू होती है अपने पास माइनस टेन इनवर्स एक्स। चौथा हम बात करें कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। पाँचवें की बात करें सेक माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और छठे की बात करूं मैं तो छठा अपने पास होगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ अपने पास साइन, टेन और कोसेक ये जो 3 हैं ये तीनों ही माइनस का जो साइन है उसे बाहर निकाल लेते हैं, जबकि अपने पास कोस, कोट और जो सेक है वो पाई माइनस क्या कर देते हैं, उस कोण को कर देते हैं, पाई माइनस करके ही अपने पास आता है। जैसे अब हम बात करें कि अपने पास कोई जो इस प्रकार से वैल्यू दी हुई हो, जैसे साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये वैल्यू है, तो यहाँ हम बात करें तो ये जो माइनस का साइन है वो बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 वह कोण जिसके साइन का मान 1/2 हो तो कितना होता है 30 डिग्री, तो माइनस पाई/6 ये अपने पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अगर मान लो अपने पास इस प्रकार से हो कोस इनवर्स, और यहाँ क्या हो अपने पास, जैसे मान लो माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 है। अगर इसकी मैं बात करूं तो माइनस का जो साइन है वो अगर हमें बाहर निकालना है तो कौन सा गुणधर्म लगेगा अपने पास, चौथे का सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा पाई माइनस कोस इनवर्स, यहाँ क्या आएगा 1/2। तो अब 1/2 की बात करूँ तो वह कोण जिसके कोस का मान 1/2 होता है, तो वह कौन सा कोण होता है, वह अपने पास होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/3, तो यहाँ पर अपने पास 3 लघुत्तम आएगा और ये अपने पास कितना बच जाएगा 2पाई/3। ये जो है वो बिलोंग करता है अपने पास कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई में ये बिलोंग करता है, क्योंकि 120 डिग्री है और 120 डिग्री जो है वो 0 से 180 के मध्य अपने पास स्थित होता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो शुरुआत के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। बाकी आपको इसको समस्या हो इन 4 गुणधर्मों में तो आप मुझे बता दो। उसके बाद हम एक गुणधर्म और है 5वां, छठे की कल बात करेंगे। आज हम एक 5वां गुणधर्म है उसकी और थोड़ी सी बात करते हैं। तो उसके बारे में हमें क्या करना है उसमें कि एक जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसे दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो उसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ अपने पास है 5वां गुणधर्म। 5वां गुणधर्म जैसे है कि अपने पास मान लो साइन इनवर्स एक्स है
और इसे हमें अन्य में क्या करना है, चेंज करना है। अन्य में क्या करना है, चेंज करना है। तो अन्य में चेंज करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक त्रिभुज बनाओगे इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ अपने पास साइन इनवर्स x है, तो साइन जो होता है वो अपने पास क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन जो है वो क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ x बट्टे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ x बट्टे क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसे x बट्टे 1। तो यहाँ अपने पास ये क्या है, लंब है, और ये अपने पास क्या है, कर्ण है। तो अपने पास यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा लंब, और लंब का मान अपने पास है x। कर्ण जो है वो अपने पास कितना हो गया, 1। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर आधार ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा अपने पास, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये अपने पास इसका क्या होगा, आधार होगा। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। अब आपको कोई बोले कि इसे आपको कोस में चेंज करना है या टेन में चेंज करना है, तो देखो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। कोस इनवर्स अगर मैं लिखूंगा तो कोस अपने पास क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, बराबर है। उसके बाद बात करूँ मैं तीसरा, जैसे मान लो इसे और आगे लिखना हो, इसे 10 में लिखना हो, तो 10 में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 हम जानते हैं कि क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो यहाँ अपने पास आएगा x बट्टे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया अपने पास, 10 हो गया। इसे कोट में चेंज करना हो तो कोट इनवर्स अपने पास क्या होगा, कोट है वो 10 का क्या होता है, उल्टा होता है। तो उसे उल्टा कर दो, ये अपने पास क्या होगा, कोट होगा। सेक की अगर मैं बात करूं तो सेक जो है वो कोस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसे 1 बट्टे कर दो, तो 1 बट्टे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोसेक की अगर मैं बात करूं तो कोसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये x का उल्टा होगा तो कितना होगा, 1 बट्टे x। इस प्रकार से मैंने एक को अन्य सभी में चेंज कर दिया। आपको जिस भी अनुसार आपको ज़रूरत हो आप उन्हें चेंज कर सकते हो। वैसे अपनी बुक में इस प्रकार से दिया हुआ है पाँचवां गुणधर्म कि जैसे साइन इनवर्स x है, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1 बट्टे x। जो साइन इनवर्स x है उसे 1 बट्टे कोसेक इनवर्स 1 बट्टे x लिख सकते हैं। जो कोस इनवर्स x जो है उसे हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 बट्टे x। और जो अपने पास टेन इनवर्स x जो है इसे हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1 बट्टे x। और कोसेक इनवर्स x जो है उसे एक साइन इनवर्स 1 बट्टे x इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि यहाँ त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एक भुजा और ज्ञात करेंगे। फिर जिस भी चीज़ में आपको चेंज करना हो तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल हम छठे गुणधर्म की बात करते हैं, ठीक है।